नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की आज पुण्यतिथि है। तो आपको बता दें कांग्रेस कार्यालय में वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। तो आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर प्रतिभा सिंह ने कुछ बोला है। रिज मैदान पर प्रतिमा ने लगाई गई है, स्थान चयनित किया गया है यहाँ पर। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। रिज मैदान पर प्रतिमा लगाने की बात जारी है। स्थान चयनित होने के बाद जल्द होगा ये काम। तो वीरभद्र सिंह की आज पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि यहाँ पर लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। स्थान चयनित होने के बाद जल्द काम होगा, प्रतिभा सिंह की ओर से यह कहा गया है। तो कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई है। वीरभद्र सिंह की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर कई दिग्गज यहां पर श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। तो आज राजा साहब की पुण्यतिथि है। स्थान चयनित होने के बाद जल्द होगा काम, ये प्रतिभा सिंह की ओर से कहा गया है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के मौके पर कई दिग्गज भी मौजूद रहे। तो रिज मैदान पर प्रतिमा लगाने की भी बात यहां पर कही गई है। स्थान चयनित होने के बाद जल्द काम शुरू किया जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर तमाम दिग्गज श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर तमाम नेताओं ने आज अपने राजा साहेब को याद किया। राजनीति के कदावर नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को आज पूरा प्रदेश याद कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के हर कोने में श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया जा रहा है। इस दौरान कई नेताओं ने अपने वक्तव्यों में भी वीरभद्र सिंह को याद किया, जिसमें से प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोग चाहते थे कि वीरभद्र सिंह सदैव उनका नेतृत्व करें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी वीरभद्र सिंह ने सही रास्ता चुनना सिखाया। ऐसे ही आम जनता ने भी वीरभद्र सिंह को याद किया है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनकी जो सेवाएं देश और प्रदेश के लिए रही है उसको लोग आज भी स्मरण करते हैं और बड़ा श्रद्धा पूर्वक आज हम इस तिथि को, क्योंकि आज वो हम सबको छोड़ के गए थे, इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आज पुण्यतिथि है उस महान विकास पुरुष की जिन्होंने हिमाचल को नई बुलंदी प्राप्ति की बात कर रहा हूँ। 2012 के बाद मुझे उनके आशीर्वाद से मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो एक ऐसे नेता थे जो हर परिस्थिति का मुकाबला करते थे और आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ न कुछ हमेशा संदेश होता था उनके काम में। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। श्री वीरभद्र सिंह जी के मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और जब मैं छात्र जीवन में था, प्रदेश NSY का अध्यक्ष बना, उस समय जो है माननीय वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। तो शुरुआती दौर से मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हम सब के दिलों के राजा साहब की पुण्यतिथि के ऊपर आज यहाँ PCC के इस ऑफिस में हम हैं और हम सब अपनी अपनी श्रद्धांजलि अपने अपने स्तर पर दे रहे हैं। जहाँ तक राजा साहब का ताल्लुक है, आप जानते हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका एक विशेष योगदान रहा है। भारत पहली बार G20 देशों की समिट की अध्यक्षता करने वाला है। आने वाले सितंबर महीने में दुनिया भर के 20 बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में आएंगे और भारत इनकी मेजबानी भी करेगा। G20 की बैठक को एक बड़े समारोह के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में शिक्षण संस्थाओं में इससे जुड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश
विश्वविद्यालय शिमला में भी G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम किया गया, जिसमें विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव प्रीति सरन ने हिस्सा लिया और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ ही G20 की उपयोगिता और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। G20 की जो प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया को पहली बार मिली है। उससे पूरे देश में एक इस तरह का वातावरण जो बन गया है, उसमें जो 6 थीमेटिक एरियाज लिए हैं, उन 6 थीमेटिक एरियाज को लेकर के इसमें एम्प्लॉयमेंट में भी फर्क पड़ेगा, SDG गोल की तरफ भी जो हम बढ़ेंगे। और हमने पहले ही पूरे विश्व को इंडिया ने दिखा दिया है कि वी आर द बेस्ट। और मुझे लगता है कि जो G20 की मेजबानी करने का मौका मिला है, उसमें भी इंडिया को काफी मौका मिल गया है, क्योंकि 53 मीटिंग्स अभी तक हो चुकी है। इसमें जन भागीदारी की बहुत अहमियत है। इसीलिए जो यूनिवर्सिटी कनेक्ट का जो प्रोग्राम बनाया गया है, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि सारे जो हमारे युवा है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को भी जोड़ के उन्हें बताया जाए कि दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स in this whole participation of India's chairmanship of G20, which is a very important event, unprecedented। पहली दफे हम लोग भारत इसकी प्रेसिडेंसी संभाल रहा है और लोगों को ज्ञात हो इसके बारे में, और इससे उनको ये भी पता चले कि क्या क्या हमारे विदेश नीति में क्या क्या बढ़ोतरी हुई है और उनकी भागीदारी से किस तरह से G20 का और भी समर्थन हो सकता है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी। हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश का 10 जुलाई तक अलर्ट जारी है। तो आपको बता दें कि बारिश से जान माल को लेकर ये भारी नुकसान हुआ, यहां पर पहुंचा है। सड़कें, पेयजल परियोजनाएं बाधित हो गई हैं। तो आपको बता दें कि 352 करोड़ से अधिक का नुकसान भी हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे बड़ी खबर और बेहद अहम जानकारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर अभी भी जारी है। लगातार कई चीजें यहां पर नुकसान होती हुई, सड़कें, पेयजल परियोजनाएं बाधित हो गई हैं। बारिश से जान माल का यहां पर भारी नुकसान होता हुआ सड़कें, पेयजल परियोजनाएं लगातार यहां पर बाधित है। तो आपको बता दें कि 352 करोड़ से अधिक का नुकसान भी पहुंचा है। ये बेहद अहम जानकारी। हिमाचल भी बारिश का कहर लगातार यहां पर जारी है। तो आपको बता दें कि 352 करोड़ से यहां पर अधिक का नुकसान होता हुआ प्रदेश में अब तक 352 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। सबसे अधिक 193.62 करोड़ का लोक निर्माण विभाग का नुकसान यहां पर पहुंचा है। प्रदेश में 168 सड़कें बारिश के बाद आए भूस्खलन से यहां पर बाधित हो गई हैं। सबसे अधिक 88 सड़कें PWD मंडी जोन के तरफ ये बाधित हुई हैं। शिमला में भी 49 सड़कें बंद हो गई हैं। तो सबसे ज्यादा क्षति होता हुआ यहां पर हमीरपुर की सड़कें और कांगड़ा जोन के तहत 10 सड़कें बाधित है। सड़कों का बहाल करने के लिए 164 मशीनें तैनात की गई हैं। तो आसमानी आफत का कहर यहां पर लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि यहां पर प्रदेश में 352 करोड़ से अधिक का नुकसान भी पहुंचा है। भारी बारिश से बागवान भी प्रभावित हो गए हैं। प्रदेश में बागवानी को भी करीब 26 करोड़ से अधिक का नुकसान यहां पर पहुंचता हुआ। बिजली बोर्ड को भी करीब 92 लाख का नुकसान पहुंचा है। तो शहरी विकास विभाग को भी 38 लाख का नुकसान पहुंचा है। तो बारिश ने यहां पर किसानों की और बागवानों की भी यहां पर कमर तोड़ती हुई आसमानी आफत से लगातार लोग यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भूस्खलन तो कहीं ओलावृष्टि का दौर जारी है। तो बरसात में 43 लोगों की यहां पर मौत की भी खबर है। प्रदेश में अब तक 43 लोगों की मौत हो गई है। शिमला जिला में 11 लोगों की मौत हुई है बारिश की वजह से। तो चंबा और कुल्लू जिला में 7-7 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं हमीरपुर में 5 लोग और सोलन में सिरमौर में 3-3 लोगों की मौत की खबर है। ऊना और मंडी में 2-2 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें बिलासपुर, कांगड़ा और किन्नौर 1-1 लोगों की यहां पर मौत हुई है। बारिश की वजह से बरसात में होने वाले हादसों में 79 लोग भी घायल भी हुए हैं। बारिश में 354 भेड़, बकरियों और पशुओं की मौत की खबर।
61 मकान और 23 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त यहां पर हो गई हैं। तो आसमानी आफत लगातार कहर लेकर बरपा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में भारी जानमाल का नुकसान पहुंचा है। 352 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा है। तो हमारे साथ धर्मवीर सैनी मंडी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धर्मवीर सैनी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में करोड़ों का नुकसान पहुंचा है और लगातार यहां पर अभी भी बरसात का कहर जारी है, क्या कुछ जानकारी है जमीनी स्तर पर? सुबह से ही 9 बजे के करीब से जो है बारिश शुरू हो गई है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी भी हम बता दें आपको, छाता लेकर हम खड़े हुए हैं बीच बारिश में और बारिश का दौर अभी भी जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। बता दें कि पूरे ही प्रदेश में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 24 घंटों तक। वहीं अगर बात की जाए तो पूरे नदी नाले भी जो इस वक्त उफान पर है इस बारिश से। पिछले दिनों भी जो भारी बारिश हुई थी उसमें भी जो है 150 के करीब जो है मंडी जिला में जो है पूरा जो है नुकसान आंका गया है। वहीं अगर बात की जाए पूरे ही प्रदेश में तो जो है 350 करोड़ से अधिक जो है नुकसान हो चुका है। और अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं फेरी मंच के पास में, अभी भी यहाँ पे जो है बारिश लगी हुई है। और उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने जो है लोगों से अपील की है कि बारिश को देखते हुए 2 दिन का जो अलर्ट जारी किया गया है जिला में भी, उन्होंने लोगों को हिदायत दी है कि इस दौरान जो है ज्यादातर जो है घरों से बाहर ना निकले। लोग अगर जरूरी काम है तभी घरों से निकले और इस दौरान नदी नालों के किनारे ना जाएं। जी धर्मवीर, जिस तरह से यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ तो दिख रहा है, लेकिन वहां पर हिमाचल प्रदेश में प्रशासन जमीनी स्तर पर किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है? जी, जमीनी स्तर की बात करें तो पूरे ही जिला में जो है सभी जिला के अधिकारियों या कहा जाए तो खंड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कुछ विभागों की जो छुट्टियां भी जो है इस दौरान रद्द रहती हैं, उन छुट्टियों को विरोध किया गया है। पूरे ही जो है एहतियातन बरतने के जो है और आपदा को लेकर भी जो है कुछ टीमें गठित की गई है जिनमें अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। उन टीमों का भी गठन कर दिया गया है और किस तरह से जो आपदा के दौरान बचाव किया जाए इसको लेकर भी जो है मॉक ड्रिल पिछले दिनों की कहीं भी पूरे ही प्रदेश में कहा जाए तो तैयारियां पूरी तरह से हैं। हालांकि अगर आपदा की बात की जाए, अगर ज्यादा कहीं नुकसान हो जाता है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि स्थिति जो है भयानक भी देखने को मिलती है। ऐसे में प्रशासन ने जो है पर्यटकों से भी अपील की है कि इस दौरान जो है अधिक संख्या में पहाड़ों की तरफ ना जाए, क्योंकि कभी भी जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है सामने आ रही हैं। बीते दिनों की बात करें तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जो है करीब 20 घंटे जो है जाम लगा रहा, जो लैंडस्लाइड के कारण। ऐसी ही कई घटनाएं जो है प्रदेश में भी देखने को आ रही हैं जिसमें जो है जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है और लोगों को भी अपनी जो है जान से हाथ धोना पड़ रहा है। जी धर्मवीर सैनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं पांवटा साहिब से। धर्मवीर माफ कीजिएगा, रॉबिन शर्मा, क्या कुछ जानकारी है पांवटा साहिब में, क्या स्थिति है, बताइए जरा। मैं बताना चाहूंगा कि जो लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते जो सड़कें हैं वो तालाब बन गई है। इसके अलावा अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए, जो पांवटा से शिलाई और चौपाल को जोड़ने वाली सड़क है, इसमें जगह जगह भूस्खलन हो चुके हैं जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रही सड़क का निर्माण का डबल लेन का कार्य भी चला हुआ है, लेकिन भूस्खलन की स्थिति जो जहाँ पर उत्पन्न हो रही है इससे वाहन चालकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही। जो लोग पैदल चलते हैं अपने गाँव को जाते हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो लगातार जो बारिश हो रही है लोगों के लिए आफत बन गई है। जी रॉबिन शर्मा, प्रशासन किस तरह से वहां पर मुस्तैद है? जी मैं बताना चाहूंगा कि अगर पांवटा साहिब की बात की जाए तो ये उत्तराखंड और हरियाणा से सटा हुआ है। यहाँ पर यमुना नदी जो बहती है वो हमेशा उफान पर रहती है, क्योंकि जटौन डैम से पानी छोड़ा गया है, उत्तराखंड के से भी पानी छोड़ा गया, तो जिसके चलते यमुना नदी का जो जलस्तर है बढ़ चुका है। ऐसे में जो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि नदियों नालों से दूर रहें। जो हर वर्ष यहाँ पर हादसे होते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए यहाँ पर गोताखोर की टीम तैनात कर दी है। अगर सड़कों की बात की जाए तो प्रशासन ने जो शहर की बात है तो नगर परिषद के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर जल भराव की समस्या जैसे पांवटा शहर में लगातार बढ़ती जा रही है उसके लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी भूस्खलन की समस्या होती है तो तुरंत जेसीबी मशीन को मौके पर भेज दिया जाए ताकि जो आवाजाही बंद होती है उसे खुलाने का प्रयास किया जाए। जी रॉबिन शर्मा, यहाँ पर किसान और बागवानों के क्या हाल है, किस तरह से उनके फसलों का नुकसान पहुंच रहा है,
क्या कुछ जानकारी? जी मैं बताना चाहूंगा, अगर मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर धान की जो फसल है वो लगातार बारिश से बर्बाद होने के कगार पर है, किसान परेशान हैं। अगर मैं गिरिपाल क्षेत्र या शिलाई विधानसभा क्षेत्र की बात की जाऊं तो आजकल टमाटर का सीजन था, अच्छे दाम टमाटर के मिल रहे हैं, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उससे जैसे रास्ते बंद हुए तो टमाटर की फसल भी बर्बाद हो रही है। इसके अलावा लगातार जो बारिश हो रही है उससे टमाटर की जो फसल लगी हुई है वो भी खराब हो रही है। ऐसे में किसान और परेशान नजर आ रहे हैं। जी रॉबिन शर्मा, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसान यहां पर परेशान है बरसात से। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, कसौली में फिर दरका है पहाड़। तो आपको बता दें कि लगातार यहां पर मौसम का कहर देखने को मिल रहा है कि मुंह घाट पर चक्की मुड़ बंद हो गया है। मलबे में 3 निर्माणाधीन भवन भी बह गए हैं। तो आपको बता दें लाखों का यहां पर नुकसान की भी खबर है। तो ये सोलन से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। वहीं किन्नौर जिला में लगातार 3 दिन से मौसम खराब है, जिसके चलते ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। देखिए किन्नौर से अनिल नेगी की रिपोर्ट। जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। किन्नौर जिला में लगातार 3 दिनों से खराब मौसम चला हुआ है। हालांकि इस खराब मौसम के चलते अब तक बारिश व बर्फबारी के बाद किसी के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि जिला किन्नौर में लगातार 3 दिनों से खराब मौसम के चलते जिला किन्नौर में एक बार फिर से ठंड हो चुकी है। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। जिला किन्नौर में खराब मौसम के चलते प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर 8 जुलाई 2023 तक जिला किन्नौर में पर्यटकों को ऊंचाई वाले पहाड़ों पर ट्रैकिंग व अन्य साहसिक गतिविधियों को करने से परहेज करने का भी आग्रह किया है, ताकि बारिश व बर्फबारी के दौरान किसी के जानमाल का नुकसान ना हो। बताते चले कि जिला किन्नौर में लगातार 3 दिन खराब मौसम के बाद निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिससे बागवानों व किसानों ने राहत की सांस ले ली है, क्योंकि लंबे समय से बारिश व बर्फबारी नहीं होने से जिला किन्नौर में सूखा चला हुआ था। निचले क्षेत्रों में बारिश के चलते सेब के बागवानों को अब सिंचाई इत्यादि से भी निजात मिली है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध रूप से शुरू करने की कवायद इन दिनों तेजी से चल रही है, जिस पर विधायकों की एक कमेटी उन क्षेत्रों का दौरा कर रही है जहां भांग की खेती की जा सकती है। इसी कड़ी में अम्बेडकर भवन में पंचायत प्रतिनिधियों के विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुख्य रूप से शिरकत की। जिस कमेटी का गठन किया है, ये कमेटी भांग के पौधे का गैर मादक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने पर कानूनी तौर पर खेती करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है। भांग की खेती का नशे के लिए नहीं, जैसा विषय भी डॉक्टर जगत जी ने कहा कि जब भी हम कहीं भी भांग के विषय में आज तक बात करते थे तो लोगों को लगता था कि शायद नशा होगा, नशे को बढ़ावा मिलेगा। भांग की खेती का जो औषधीय गुण है, मेडिसिन जो वैल्यू इसकी है कि जो दवाइयां बननी चाहिए, आज देश के अंदर दवाई बन रही है, लेकिन उसमें जो बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज बीमारियां के लिए भांग जरूरी है, तो दवाई के रेट भी कम आएंगे। नूरपुर के गांव बलारा के रहने वाले रिटायर्ड आर्मी सैनिक सिकंदर ने खेती में एक नई मिसाल कायम की है। वो बारिश पर निर्भर न रहने हुए ऑफ सीजनल फसलें उगाने में भी सक्षम है। इसके लिए उन्होंने पहले खुद से ही वाटर टैंक बनवाया और उसमें पानी स्टोर किया और अपने खेतों में ऑफ सीजन फसलें उगाई है। बता दें कि सैनिक सिकंदर 5-6 तरह की सब्जियां पैदा करके लोकल क्षेत्र और सब्जी मंडी में बेच रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। मैं 26 साल आर्मी में जॉब करके आया हूं और मेरे पापा भी आर्मी से ही रिटायर हैं। अभी हाल ही 2 साल में हुए हैं मुझे पेंशन आए हुए। घर आकर के मैंने दोबारा जॉब की ट्राई की, बट जॉब ना मिल पाने की वजह से मेरी जो पुश्तैनी ज़मीन थी, मैंने कोशिश की कि क्यों इसी में ना खेतीबाड़ी की जाए। खेतीबाड़ी के साथ साथ मैंने कुछ ऑफ सीजन सब्जियों का भी काम लगाया। तो जब इस काम में मैं पड़ गया तो इसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिला और मैं 5-6 टाइप की वैरायटी लगाता हूँ ऑफ सीजनल, जो कि हमारे यहाँ लोकल भी परचेज हो जाती है और मंडी में भी
ज़्यादातर मंडी में ले जाता हूँ। किन्नौर के पांगी गांव में भयंकर आग लगने से घर जलकर खाक हो गया है। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार अब तक आग के कारण का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अक्सर बयानबाजी सुनने को मिलती है। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसी कड़ी में पांवटा साहिब में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पांवटा साहिब में ट्रेन लाने का झूठा वादा किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यहां की जनता को ठगा है और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर पांवटा में विकास की तस्वीरें नजर आई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।